ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है बाबा का अवतरण। आज प्यारे बाबा मधुबन में आएंगे और जो बच्चे जहां भी बैठे हैं हर एक को देखेंगे। आज के दिन हमारे में कोई कमी होंगी तो बाबा को दे सकते हैं। और बाबा भी हमें उसके लिए मदद करेंगे। बाबा हर सेंटर के हर एक बच्चे को देखते हैं, केवल जो डायमंड हॉल में उनको नहीं। और दूसरा, आज ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन भी है, 15 दिसंबर 1876 को प्यारे ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ था सिंध प्रांत में। तो डबल खुशी है आज। और तीसरी खुशी, आज की अव्यक्तवाणी शिवरात्रि की है। 3 खुशियां। वाणी है आज की 15/12/2024 और रिवाइज मुरली है 28/2/2003। सारे मुरली का सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती मना, बाबा की भी जयंती, बच्चों की भी जयंती। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को दोनों एक दूसरे को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं कि वाह बाबा और वाह हम शालिग्राम आत्माएं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार दोपहर से तो अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन वे भगत हैं, बच्चे तो नहीं हैं। वो हर वर्ष मनाते और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते। वो हर वर्ष व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। और आप एक ही बार व्रत लेते हो, माना कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार का महत्व, उसमें अंतर है। वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन वो हर वर्ष लेते तो उसमें एक दिन के लिए लेते। एक दिन पवित्र रहेंगे। और आप सभी ने भी जन्म लेते ही एक बार जो पवित्रता का व्रत लिया है ना, सभी ने लिया है कि अभी भी लेना है? ले लिया है
एक बार लेते हो या वर्ष वर्ष लेते हो? क्या कहेंगे? सभी ने व्रत लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य तक ही ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, उसके साथ में और भी 4 है। कौन से? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 4 का भी व्रत लिया है या सिर्फ एक का व्रत लिया है? चेक करो। माना, क्या आपको क्रोध करने की छुट्टी है? क्या कहेंगे? नहीं है, छुट्टी नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है। हाँ, बोलो पांडव, क्या कहेंगे? थोड़ा तो क्रोध करना ही पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाँ, करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी जो साथी है वो महाभूत का तो त्याग किया भी है। चलो, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं भी होता, मोह नहीं होता, लेकिन किससे मोह होता है? बड़े बड़े जो माताएं हैं, इन्हों को पोत्रों धोत्रों से प्यार होता है। अब बेटे से नहीं, परंतु पोतरे से, पोते से प्यार है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ऐसे ही ये जो 5 विकार है ना, महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उनसे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो ही जाता है। माताएं, हो जाता है। क्या कहेंगे? डबल फॉरेनर, क्रोध तो नहीं आता। तो कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते। सुनाए क्या कहते? सुनाए? अगर सुनाए ना तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज और फाइल में ऐड कर देंगे, उसमें क्या, ऐसे तो नहीं करेंगे। हाँ, फाइनल करेंगे या फाइल में डाल देंगे? क्या करेंगे? बोलो बोलो। टीचर्स, टीचर्स क्या करेंगे? फाइनल करेंगे या फाइल में डाल देंगे और एक कागज ऐड हो गया प्रतिज्ञा का? हाथ उठाओ। देखो, ऐसे ही वायदा भी नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फॉरेनर।
करेंगे फाइनल? अच्छा, जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, टीवी में इनका फोटो निकालो। छोटा त्रेतायुगी हाथ भी नहीं उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। ऐसी वायदा नहीं करना। देखो बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप भी धारण करेगा। अच्छा ठीक है, सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। सुनो, बाप दादा भी मुस्कुराते रहते, बच्चों की बातें सुन। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया, तो कहते हैं कि बाबा मैंने नहीं किया, लेकिन मुझसे क्रोध कराया गया। कैसे? मैंने किया नहीं, परंतु मुझसे कराया गया। अभी बाप क्या कहेंगे? फिर क्या कहते पता है? अगर आप भी बाबा उस जगह होते ना, तो आपको भी आ ही जाता। क्यों? बात ही ऐसी थी, मीठी मीठी बातें करते हैं ना। और फिर क्या कहते पता है? कि बाबा आप तो निराकार है, थोड़ा साकार तन लेके तो देखो, क्रोध आता है कि नहीं आता है? अभी बताओ। अब ऐसे मीठे बच्चों को भी बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते अच्छा अच्छा भाई, अभी माफ कर रहे हैं। आप कहते हो बात ही ऐसी थी, अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन अब आगे नहीं करना। लेकिन जवाब भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार, यही तुम्हारा श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता, ये आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, यही आपकी पर्सनैलिटी है। समझा? इसलिए भक्त लोग भी वो एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं, तो ये आपकी तो कॉपी की है। फिर दूसरा व्रत लेते हैं, कौन सा? शिवरात्रि के दिन खाने पीने का खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जो मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो, तो ये भी तो फॉर्म भराते हो ना, कि खान पान शुद्ध है कि नहीं है, भराते हो ना। तो खाने पीने का भी व्रत पक्का है। पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी कभी इस व्रत में थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं, माना थोड़ा ढील कर देते हैं। तो नहीं, खाने पीने का भी पक्का व्रत लिया है। इसलिए तो भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं, आपकी यादगार है। फिर तीसरा व्रत लेते हैं, कौन सा? तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। माना रात को जागते हैं, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान नींद तो नहीं आ जाती
क्या कहेंगे? भक्त लोगों ने आपको ही कॉपी किया है, वो आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप तो पक्के हो, तभी तो आपको कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की, नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं, क्या कहेंगे? क्या झुटका खाते हो? ऐसे ही अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत तोड़ते नहीं है। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी। और आप देखो क्या करेंगे आज, कि आप पिकनिक करेंगे, वो व्रत रखेंगे, आप क्या करेंगे? आप पिकनिक रखेंगे, पिकनिक करेंगे, हाँ? केक तो काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे। तो पिकनिक करेंगे क्योंकि आपने जन्म से व्रत लिया, इसलिए आज के दिन तो आप पिकनिक जरूर करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते, जानते हो? जानते हो बाप दादा क्या चाहते? बाप दादा चाहते कि आप संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते जो सुन सुनकर बाप दादा खुश भी होते। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाता? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार तो सबका बहुत है, और बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से भी सब बच्चों का दिल का प्यार है। और प्यार में भी सभी हाथ उठाते, क्या कहते कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा हमारा बाप दादा से प्यार है। और बाप भी मानते हैं कि प्यार में सब पास है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? क्या कहेंगे पांडव? प्यार तो सबका है, तो फिर बीच बीच में लेकिन आता है या नहीं आता है? क्या कहेंगे? ना भी नहीं करते तो जरूर हाँ है, कुछ नहीं बोलते मना हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की कि प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण क्या? तो एक ही शब्द है, सोचो वो शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, वो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, वो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? एक शब्द कौन सा? तो एक शब्द है मैं। मैं अभिमान के रूप में भी मैं आता है, कमजोर के रूप में भी मैं आता है। तो कहते हैं मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा है ना, वही राइट है और वही होना चाहिए। तो ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आ जाते। फिर कहते मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मुझे तो बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं होता है, वो बदल जाए और मैं स्वमान की याद दिलाता है, वो मैं अलग। और मैं देहभान में भी लाने वाला होता है, वो मैं अलग। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है।
और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होंगी पता है? तो वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो उसको वो अपमान लगेगा। तो ये है अभिमान की निशानी। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे कि ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं, अभी बहुत भाषण भी कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या कहते? बाप दादा को बच्चों की पॉइंट्स याद आई, बच्चे खुद कहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते, वो बकरा माना ये मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर ये मैं वो बकरी की बलि नहीं, लेकिन मैं की बलि चढ़ा दो। तो देखो भाव तो बच्चों की बातें जो शिवरात्रि पर और जगह बताते, बाप दादा तो सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे कि इस मैं की आप भी तो बलि चढ़ाओ। जो लोगों को कहते हो तो क्या आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हो? क्या इस मैं को सरेंडर कर सकते हो? क्या कहेंगे, कर सकते? फॉरेनर, डबल फॉरेनर कर सकते? पांडव कर सकते हैं? देखो, फुल सरेंडर या सिर्फ सरेंडर? फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसी ही प्रतिज्ञा नहीं कराएंगे। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करो, जमा पड़ा रहे, ऐसी प्रतिज्ञा बाप दादा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादिया, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? और फाइनल करेंगे या बस फाइल में जमा करेंगे? बोलो। दादियों ने कहा फाइनल कराओ। अच्छा, हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए। हिम्मत है? हिम्मत, हाथ भी नहीं उठा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना? कल कुछ हो तो नहीं जाएगा। कल माया चक्कर लगाने जरूर आएंगी। आपकी हिम्मत देखने के लिए माया जरूर आपका पेपर लेगी। माया का भी आपसे क्या है? प्यार है ना? 63 जन्मों से साथ में रही है, तो वो तो जरूर आएंगी। क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का ही प्लान बना रहे हैं। तो जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, तो सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो कि भाषण तो करके आए, लेकिन समय को भी क्या हम समीप ला रहे हैं? ला रहे हो आप? ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, ये समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, फिर बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो। तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी की है। तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। कहते विनाश तो होगा ही, तो क्या आप तैयार हो? दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए ना? तो बाप दादा कहते हैं, देखो बाप दादा के लिए
प्रत्यक्षता सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, क्या आप स्थापना वाले, आप एवर रेडी हो? बाप दादा पूछते हैं कि क्या हम पर्दा खोले, कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है, कोई माथे का श्रृंगार कर रहा है, क्या आप तैयार हैं कि हो जाएंगे? क्या कहेंगे, कब हो जाएंगे? डेट बताओ। कौन सी? 31 दिसंबर। क्या हम ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है? जैसे अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी बाबा क्या चाहते, क्या बन जाए? एवर रेडी। अच्छा, कम से कम सब नहीं, कम से कम 16,000 तो मुझे एवर रेडी बताओ। बाबा कह रहे हैं 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, लेकिन 16,000 क्या ये तैयार है? 9 लाख माना जनरल बोगी, और 16,108 माना स्लीपर क्लास, स्लीपर 108 माना थर्ड एसी, और 8 माना सेकंड एसी, सेकंड क्लास एसी, और मम्मा और बाबा पहले 2 माना फर्स्ट क्लास एसी, एक ही डब्बा रहता, उसमें 2 ही सीट रहती, और सेकंड क्लास में उसमें भी 2 इधर बैठते, तो उसमें वो है अष्टर रत्न। और कम से कम हम 9 लाख में तो आए, माना जनरल बोगी, कम से कम सतयुग में जाने के गाड़ी में तो बैठे। तो बाबा कह रहे हैं कि मुझे 16,108 तो लगेंगे ना, जो एवर रेडी है ना, है तैयार? अच्छा, तो फिर बजाए ताली। देखो, हाय ऐसी हा नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, बाप दादा जैसे ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेंगी। बाबा के लिए 1 सेकंड का काम है, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे 1 सेकंड में। लेकिन अभी रुका हुआ है, क्या देरी है? देखो सब रेडी है, परंतु कहाँ रुका हुआ है? कहाँ? 16,000 तैयार है, है तैयार कि हो जाएंगे? फिर दादियों ने जवाब दिया, बाबा आपको ही ज्यादा पता है। अच्छा, देखो ये जवाब भी आपका छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये है 16,000 एवर रेडी बन गए। तो संपूर्ण पवित्रता से ये संपन्न हो गए हैं ऐसे, और उसमें भी नंबरवार 16,000 में नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। बाप दादा को ताली बजाने में देरी नहीं लगती, जैसे आप अवतरण की डेट बताते, वैसे अब ये डेट बताओ, आप ही डेट दो। दादियों ने कहा, बाबा आप ही हमको डेट दो। सभी ने पूछ, फिर बाबा ने कहा सभी से पूछो, कौन सी डेट? 31 दिसंबर 2024, ये वर्ष हमको
मुक्ति वर्ष मनाना है। उसके बाद फिर माया हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हम सदा के लिए एवर रेडी हो जाए। तो है ही, देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया ना, एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब आपके साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ में चलना है। और दूसरा सेवाएं भी रही हुई है। ये तो हुआ, बाबा कह रहे अभी मैंपन नहीं छूटा, लेकिन 3 सेवाएं रही हुई है। नंबर 1, गीता का भगवान कौन। नंबर 2, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और नंबर 3, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि आप गेट खोलने की डेट बताओ। क्या कहेंगे? 11 साल बाद। क्या? नहीं, बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमको एक डेट बताओ। तो डेट ये है 11 साल बाद खोलना, 100 वर्ष खत्म हो जाते। ऐसा? हाँ, नहीं हो सकता। नहीं, बाबा डेट पूछ रहे हैं कि कब खोलना। नहीं पता क्या कह रहे? क्या बाबा पूछ रहे हैं, एक डेट बताओ कि कौन सी डेट को गेट खोल देना। क्या कहेंगे? क्या? नहीं नहीं, बाबा तो कभी भी खोल सकता है। तो बाबा हमसे डेट पूछ रहा है ना। हम ही तैयार नहीं है तो क्या बोलेंगे, पर बाबा हमको डेट पूछ रहा है कि कोई एक डेट दो कि इस डेट को बाबा खोल देना। क्या? अच्छा, 36 में बाबा आए, 2036 में जाएंगे। अभी 12 साल, 11 साल अभी बाकी है। ये शिवरात्रि से 27 फरवरी को शिवरात्रि है। ये है 28 फरवरी को शिवरात्रि थी उस 2003 में। तो डेट कौन सी गेट खोलने की? अच्छा, 11 साल बाद खोल देना। अब पहले ही अगर खुल गया तो पहले खुल गया तो फिर दूसरा एक है कि हमारा शरीर कब छूटे ये भी तो हमको मालूम नहीं है। अपने अपने संपूर्णता की डेट वो तो सबकी अलग अलग है। मम्मा की संपूर्णता की डेट 25 जून, 24 जून 1965 ये अलग थी। ब्रह्मा बाबा की 18 जनवरी अलग थी। हर एक की दादियों की अपनी अपनी डेट संपूर्णता की अलग अलग थी। तो बाबा ये 31 दिसंबर को गेट खोल सकते, ऐसी डेट हम दे सकते बाबा को। ये 31 दिसंबर को हम रेडी हो जाएंगे, फिर आप कभी भी खोलो। है? कोई तो डेट देना पड़ेगा ना। जसं समजा बस तयार आहे आता आणि काही जण त्या बसमध्ये बसून
रेडी आहेत आणि काही असे आहेत की ते तयारी करून राहिले, बॅगा भरून राहिले, काहीच्या आंघोळा सुरू आहेत, काही अजून उठलेही नाहीत, काही झोपलेलेच आहेत आणि ते तयार होऊन मस्त बसलेले आता ते वाट पाहून राहिले कधी येतात ते हे. तो और उनका ड्राइवर है शिव बाबा. तो ड्राइवर आकर के पूछ रहा है कि कब तैयार होते. तो कोई कह रहा है 7 बजे तक, कोई कह रहा है 8 बजे, कोई 9 बजे. तो बस निकलेंगी कैसे वो? तो सब मिलके एक डेट, एक टाइम फिक्स करो कि 9 बजे निकलेंगे, ऐसा ड्राइवर पूछ रहा है. ऐसे शिव बाबा हमको पूछ रहे हैं कि एक ऐसी तारीख बताओ कि जिस तारीख को हम समझे कि इस तारीख को हम कर सकते. तो वो तारीख देंगे 31 दिसंबर. 31 दिसंबर तक और भी कोई माया में जाना होगा तो जाके आ जाओ, लेकिन 31 दिसंबर के बाद में फिर कोई माया नहीं. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, बाबा ने बताया, तो जो पहले प्यार बच्चों में था तो किस में हो जाता? बाबा ने बताया पोतरे पोत्रियां, इसमें प्यार हो जाता. तो ऐसे ही अब ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बच्चे थे रावण के मेन, इनके पोतरे धोत्रे है सूक्ष्म. तो मेन तो नहीं रहा, लेकिन सूक्ष्म जो रह गए, इनसे भी अब बाबा कह रहे हैं कि लगाव छूट जाए और एवर रेडी बन जाए. ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ. गेट खोलना तो है ना, चलना तो है ना. आज मनाना अर्थात बनना, सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे. सोच रहे हैं या सोच लिया? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं. तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना. डेट कौन सी बताई हमने? हमने सबने राय कर ली है ना फाइनल. आपका क्या कहना है ना? ये 31 दिसंबर फाइनल करना ना, करना क्या है? ठीक है क्या 31 दिसंबर? बाबा कह रहे हैं कि इसको फाइनल करके बताओ. क्या कहेंगे आप? चलता क्या 31 दिसंबर? हाँ? नहीं है इखार मत नहीं. कोई को दारू छोड़ना है तो शराब छोड़ना है तो पूछेंगे ना, भाई तू कोई एक तारीख तो दे कि कब छोड़ेगा तू. तो बाबा भी तो पूछेंगे कि कब तक के पूरी माया छोड़ेंगे. तो क्या एक तारीख दो बोल रहे हैं ना, तो अपने सबने मिलके अब 24 तारीख दी. अब कोई उसमें बीच में बोलेगा कि नहीं भाई मेरा 24 को होता नहीं तो कैसा? 24 नहीं, कौन 2024 की आखिरी की तारीख 31 दिसंबर, ये तारीख हमने बाबा को दी. चलता क्या इखार में था? देना क्या तारीख? हाँ? देना क्या? 31 दिसंबर को बाबा भी आ रहे, अगला अवतार है आज का अवतार है नहीं, अगला अवतार 31 दिसंबर का. तो देना क्या तारीख 31 दिसंबर? क्या बोलते हैं इखार माता? दे दो. हाँ?
क्या? अच्छा, आपने नवलकर माता 31 दिसंबर आपने दे दिया। इधर पीछे नायक माता हाँ, मनोहर भाई पनपलिया भाई 31 दिसंबर के बाद कोई माया नहीं आएगी। आपस में राय करना और डेट बाप को बताना, क्योंकि जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तो तब तो कोई कार्य नहीं हो सकता। एक डेट फिक्स करना आवश्यक है। पहले आपस में महारथी बैठो, वो डेट फिक्स करो और फिर सब उसको फॉलो करो, क्योंकि घोड़े सवार तो डेट दे नहीं सकेगा। तो महारथी बैठ के डेट फिक्स करो, फॉलो करने वाले तैयार है। देखो, आपको हिम्मत से और बल मिलेगा। एक कदम हिम्मत का तो 1000 कदम मदद के बाबा से मिलेंगे। जैसे देखो, अभी उमंग उत्साह दिलाया तो देखो सब तैयार हो गए ना। ऐसे ही अब कौन सा प्लान बनाओ? संपन्न बनने का प्लान बनाओ। धुन लगाओ, कौन सी? मुझे कर्मातीत बनना ही है, कर्मातीत बनना ही है। क्योंकि अंत के समय भूल से भी अगर मुझे कुछ याद आ गया तो मेरी गति सदगति नहीं होंगी और मुझे सजाए खा करके वापस जाना पड़ेगा। उससे बाबा की याद रहे और अंत का समय हो, कुछ भी हो जाए, बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। पूछते हैं कब करे, कब करे? किसका आवाज? साइंस वालों का, विनाश करने वालों का। सब बाबा को पूछते, बोलो करूं क्या? बाबा क्या कहते? ठहरो बच्चे तैयार हो रहे। देखो सब किसके लिए रुका है? वो बाबा कह रहे हो, पूछते हैं, कहते हैं आप हमें क्यों रोकते हो, क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? 2-3 बार है। साइंस वाले बाबा से पूछते कि आप हमको क्यों रोकते हैं। अच्छा, फिर एडवांस पार्टी भी कहती है किसको? बाप दादा को। जे गाडीत बसले आहे ते सोडा द्यायले, चला आपण निघा. ते तयार आहेत ना. जे गाडीत बसले आहेत, आम्ही सकाळी उठलो 5 वाजता, तयार झालो, आम्ही प्रॉम्प्ट काम आहे आमचं, आम्ही तयार झालो. ड्रायव्हरले म्हणून राहिले की तुम्ही निघा, काढा गाडी, ते जाऊ दे, द्यायले आता 16 पिच्छा द्यायचा. असं असते काय? तो एडवांस पार्टी वाले भी क्या कह रहे हैं बाबा से? डेट फिक्स करो। अब ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा सबसे पहले जाके बैठ गए, वो भी कहते हैं कि बाबा कोई डेट फिक्स करो। तो अब बाबा क्या करे? ये बाकी तैयार होने के रह गए, डेट भी नहीं दे रहे, डेट भी नहीं दे रहे, पूछ रहे तो बाबा कहते जल्दी डेट फिक्स करो, इसके लिए मीटिंग करो
बाप दादा को अभी देखो दुनिया में कितना दुख बढ़ रहा है, बाप दादा को भी देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडव को आपको रहमाना चाहिए। वो कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कान में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार वो भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा है, गुजरात में नंबर 1, गुजरात ने तो नंबर 1 लिया है, तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी वो दुखियों की भी पुकार सुनो, सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं। जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे, बाबा को कब करे, कब करे, कब करे, बस पुकार रहे हैं। हाँ, तयारच आहे, बस सांगा फक्त, बस दाबू काय, आता दाबू काय, किसने रोक के रखा है, हाथ पकड़ के रखा है, शिव बाबा ने, रुको। हाँ, और बच्चे क्या कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, इधर ही खुश है अपने, अच्छा है, संगम युग चल रहा है। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से उनकी पुकार सुनना। 2003 की मुरली है, मनाना तो संगम युग के सहेज है। एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, हाँ, तो क्या सुना, आपके लिए गीत है, दुखियों पर रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम कर नहीं सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण, रहम के मास्टर सागर बनो, स्वयं पर भी रहम करो, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन, भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, अभी है याद प्यार, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम पदम गुना, जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते और जल्दी जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा, ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयां भी दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी फहराया। लेकिन अभी वो दिन जल्दी आना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा भी देखे। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस, ये
बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वो दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। वरदान। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। कौन सी हद की इच्छा? हद की इच्छा कौन सी? अमकी की शादी हो जाए, वो बाबा बोल रहे जल्दी रेडी हो, जाना है स्वर्ग में, और वो काय में है, बस इसकी शादी हो जाए। हाँ। और कौन सी हद की इच्छा? बस मेरे घर एक वो वाली कार आ जाए, अब फिर विनाश हो। और कौन सी? ये घर तो बांधना ही है। 30 एकड़ खेत तो करके ही मरूंगा। हाँ? और हद की इच्छा? घर, गाड़ी, और ये हो गया खेत, जगह, और सोना। इतना सोना हो कर के मरूंगा। इतना तो सोना इतना है, इतना करके मरूंगा। तो हाँ, वो वाला हार तो एक बार तो लेना ही है। और एक बार फॉरेन तो देखना ही है। और नहीं पता? बीमारी, विमान, हाँ ना, फॉरेन से विमान एक बार। तो कह रहे हैं हद की रॉयल इच्छा, रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। रॉयल इच्छा भी एक रॉयल, इतनी सेवा हो जाए मेरे हाथ से, वो भी नहीं। निस्वार्थ सेवाधारी भव, जब तक है तब तक बाबा जो कराए सो कराए। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई कर्म बंधन नहीं रखा। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छा होती है, वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से, उससे भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा किसकी है? बाबा की। स्लोगन। वायदों को फाइल में नहीं रखो, लेकिन फाइनल बन करके दिखाओ। आज की मुरली से है ये स्लोगन। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 आज तो अवतरण रहेंगे बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर
ज्वाला स्वरूप में स्थित हो, संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि एक डेट फिक्स करो, और हमने डेट फिक्स की है कि बाबा 31 दिसंबर तक हम सब बातों से मुक्त हो जाएंगे। और एक्चुअली अगर डेट फिक्स करने वाले को देना ही होता है तो वो कह सकता है कि बाबा इसी घड़ी से मैंने माया को छोड़ दिया है, बस यही डेट है आज की 15 दिसंबर और 8:10, और मैंने सब कुछ माया को इसी क्षण से छोड़ दिया। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा, जो अब तक हुआ अच्छा, जो होगा और अच्छा, अच्छे से अच्छा, बस मैं बिंदी, बाप बिंदी, और जो हुआ वो भी बिंदी। बाबा मेरे सामने कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, आप इस तन का आधार लो, आपको जो सेवा चाहे करानी कराओ, चाहे नहीं करानी नहीं कराओ, लेकिन मुझे एक ही काम है, मैं आत्मा हूं और मेरा एक शिव बाबा है, निरंतर मैं आपकी याद में रहूंगा। आपको जब चाहे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप चाहे ठुकराओ चाहे अपनाओ, लेकिन अब तेरा डर नहीं छोड़ेंगे। और बाबा हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न भावा। जित जित क्या कहते, जहां जहां मेरी दृष्टि जाए तो तुझं दर्शन होई। क्या है वो वाक्य? ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निजरूप तुझे। हा? बस जिधर देखो तू ही तू दिखाई दे। भोजन भी करूं तो बाबा से, उठूं तो बाबा से, चलूं तो बाबा से। हर कर्म कैसा हो, न्यारा और प्यारा। किसी से कोई न दुश्मनी, न किसी से मेरी दोस्ती। न भूलो न बिसरो। मैं मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, न मेरा कोई दोस्त है न मेरा कोई दुश्मन है। बाबा ने अंत तक दाल रोटी की जिम्मेवारी ली है। मुझे बेगर टू प्रिंस बनना है। मैं वनवाह में हूं और अभी समेटने का समय है, तो जितना हो सके मेरे द्वारा बाबा जो सेवा कराए सो कराता रहे। उसको कहते हैं डेट फिक्स करना। मैं एवर रेडी हूं। इसके लिए कौन सी डेट देंगे हम? अब इतने साल हो गए, अभी भी अगर डेट अभी देंगे, दी नहीं थी हमने अभी तक, तो फिर क्या? यही क्षण है, मैंने डेट दे दी। और झुक झुक सीख सीख मर मर, जो सहन करेंगे वही शहंशाह बनेंगे। मुझे मरना है। हम यहाँ आए हैं किस लिए? मरने के लिए। और दूसरा, हमारी सांसें भी गिनी हुई है पहले से। जितनी सांसें हमको लेना है उतने, उससे ऊपर एक सांस भी जब हमको ज्यादा नहीं लेना है, तो हर श्वास हमारा संकल्प और समय सफल होता रहे, उसी में हमारा कल्याण है। और क्या कहा बाबा? बाबा ने कहा कि यह है जो विघ्न रूप मैं शब्द। कमजोरी का भी शब्द है मैंपन। मैं नहीं कर सकता। और एक अभिमान वाला भी है कि मेरा तो ये सुनते ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना। मैं जब कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए और ये सुन ही नहीं रहे, तो ये भी मैं माना, ये अभिमान वाला मैं। इसमें अपमान की फीलिंग जल्दी आएंगी।
अभी वायदों को फाइल में नहीं रखो, लेकिन फाइनल करके दिखाओ। नहीं तो बाबा ने कहा वायदा करो, और एक वायदा फाइल में रख दो जमा करके। बाबा ने कहा सबकी राय लो और एक डेट फिक्स करो। तो सबकी राय से थोड़ा सा कम ज्यादा करके 31 दिसंबर हमने बाबा को आज दे दी। बाबा ने कहा कि अमृत वेले भी ये नींद के झटके आते, तो वो जागरण कौन सा? अच्छा, ओम शांति। तो हा, पण आपल्या शरीराचं सांगता येत ना, प्रत्येकाचा विनाश वेगवेगळ्या वेळेस होणार. भारतात गृहयुद्ध, हो, पण आपल्याला आपल्या शरीराचं माहित आहे की कधी जाता जाता ऍक्सिडेंट होते आणि काय होते तर, किंवा कसा मृत्यू येईल त्याची तारीख नाही माहित. कोणी कोणाचं भविष्य सांगू शकत नाही, नियम के विरुद्ध है. ये बताते ज्योतिष, ये वो बता ही नहीं सकते, कैसे बताएंगे? एक ईश्वर को ही पता है, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, विनाश होने वाला है, वही तो हमारा पेपर है, पेपर लीक नहीं हो सकता. कल पेपर रहता है बोर्ड का, जिसने पढ़ाई नहीं किया वो कहाँ घूमता मालूम है? गेसिंग, कल क्या आने वाला है इसके पीछे घूमता है, और पूरा गेसिंग जमा कर लेता है, और उस अनुसार वो पढ़ाई करता है. दूसरे दिन जाके पता चलता वो आया ही नहीं था पेपर में, जो गेसिंग उसने जमा किया था. तो ये ऐसा गेसिंग दे सकते बाकी के कि 2025 में विनाश होने वाला, शुरू हो जाएगा, 2028 से तो विनाश शुरू ही हो जाएगा, 2032 तक तो कुछ रहेगा ही नहीं. लेकिन हमारे शरीर का थोड़ी भरोसा है, किसी को कब कैंसर आ जाए बता क्या था क्या आज? हाँ, अभी कल तक अच्छा था, अचानक कहां से गांठ निकली और कब उसको लेके गई, वो कर्मिक अकाउंट उसका कब सामने आएगा कौन सा बताते नहीं आता ना. इसलिए वो हर समय अपना एवर रेडी रहो, बाबा जब कहे चलो तो निकल गए, ये उसके लिए एक ही सॉल्यूशन. क्योंकि हमारी जर्नी वापस सेफ करना है हमको. अंत में तो दुनिया वाले जरूर मानेंगे कि भगवान इनको मिला था,